नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत दिलचस्प है। घर में कितनी चांदी रखना कानूनी है? क्या इस पर कोई लिमिट है? क्या इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल कर सकता है? और अगर चांदी ज्यादा निकल गई तो क्या होगा? चलिए जानते हैं कानूनी नियम और असली सच्चाई पूरी डिटेल में। दोस्तों, चांदी के दाम इस वक्त आसमान पर हैं। हर कोई चाहता है कि कुछ चांदी निवेश के रूप में घर में रखी जाए, चाहे वो सिक्कों, गहनों या बर्तनों के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार ने घर में रखी जाने वाली चांदी पर कोई सीमा या लिमिट तय की है? तो आपको बता दें, सोने के विपरीत भारत में चांदी रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। यानी कि आप अपने घर में कितनी भी मात्रा में चांदी रख सकते हैं, बशर्ते वह कानूनी तरीके से खरीदी गई हो या विरासत में मिली हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपने चांदी को बिल और वैध लेन देन के साथ खरीदा है तो आपको किसी भी तरह की कानूनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जांच के दौरान आपसे खरीद का प्रमाण या बिल मांगते हैं और आप उसे दिखा नहीं पाते तो आपकी चांदी को अघोषित संपत्ति यानी अनडिस्क्लोज्ड एसेट माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माना और टैक्स पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हर बार जब भी चांदी खरीदें, बिल या इनवॉइस को सुरक्षित रखें। अगर आप फिजिकल चांदी की झंझट से बचना चाहते हैं तो आप सिल्वर ETF या म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इन स्कीम्स में टैक्स नियम बिल्कुल समान रहते हैं, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपका पूरा निवेश डिजिटल रिकॉर्ड में ट्रैक और साबित करना आसान होता है। यानी चोरी या जांच का कोई डर नहीं और सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया, चांदी रखने पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसकी खरीद कानूनी और दस्तावेजी होनी चाहिए। अगर आप सोच समझकर और रिकॉर्ड में रहकर निवेश करते हैं तो चांदी आपके लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद एसेट बन सकती है। आपका क्या विचार है? क्या चांदी सोने से बेहतर निवेश साबित हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी वित्तीय खबरें सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ।